हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 2 के हिंदी के वर्कशीट नंबर 155। बच्चों, ये वर्कशीट होगी आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम से और पाठ है बस के नीचे बाघ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो सर को एक लाइक भी दे दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। नमस्ते प्यारे बच्चों, पाठ बस के नीचे बाघ पढ़कर तो आप सभी को आनंद आया होगा। साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया। आइए देखते हैं कि हम इस पाठ को कितना सीख पाए। तो चलिए यहाँ प्रश्न 1 है। नीचे की पंक्तियों में कहानी का एक अंश दिया गया है, उसे बोलकर पढ़िए। इन पंक्तियों में आए गहरे शब्दों की वर्तनी सही कीजिए और उन्हें दोबारा लिखकर कहानी के अंश को पूरा कीजिए। तो चलिए इसकी वर्तनी हम सही करते हैं। जैसे लोगों को भागते देखकर घोटा नहीं छोटा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी नहीं सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर घुस गया, ऐसे होगा। वह बस के आगे वाली पहिए में छोटी ई की मात्रा होगी, पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। अच्छा में आधा च होगा, आधा छ में आ की मात्रा छा। अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। तो ये सही वर्तनी थी। अब नेक्स्ट है प्रश्न 2। पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। अब है, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था, तो ये सही है। उसके बाद सड़क पर कार खड़ी थी, तो सड़क पर कार नहीं बस खड़ी थी, इसलिए यह गलत है। बाघ डर कर बस के ऊपर दुबक गया, ये भी गलत है। बस के नीचे दुबक गया। उसके बाद है, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे, तो यह नहीं कहा गया है, इसलिए यह गलत है। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए काम वाले शब्दों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। तो सामने से एक बस आ रही थी, आना काम है तो आना का आ होगा, इसमें आ रही थी। बाघ ने बस के भीतर देखना नहीं देखा, ये काम वाले शब्द देखना से देखा होगा। और छोटा बाघ बस में चढ़ गया, क्या होगा, चढ़ गया। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। उसके बाद है प्रश्न 4। नीचे दिए गए शब्दों में से पाठ के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को चुनकर तालिका को पूरा कीजिए। तो क है बाघ, तो बाघ कैसा था, बाघ छोटा था, तो इसमें हम लिखेंगे छोटा, हो गया। अब है पंजे, तो पंजे कौन से थे, अगले, ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे अगले। ग है आदमी, तो कई आदमी।
हाँ तो बच्चों यहाँ थोड़ी सी यहाँ हम लिखेंगे एक आदमी, क्योंकि आदमी के बारे में एक कहा गया है। और इसको फिर से भर लेते हैं, छोटा बाघ, अगले पंजे, और कई लोग। यहाँ लिखेंगे कई लोग, और दो छोटी लड़कियां। वहाँ दो छोटी लड़कियां थी, और उसके बाद सामने वाली सीट। तो इस तरह से हमने पाठ के आधार पर शब्दों को लिखा। अब इसके बाद है प्रश्न 5। यदि बच्चों, यदि बाघ घर में घुसने की बजाय, बस में घुसने के बजाय आपके घर या मोहल्ले में आ जाता तो सब क्या करते? उसका एक नाटकीय दृश्य अपने घर के सदस्यों के साथ कीजिए, और संभव हो तो इसका एक वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका को भी साझा कीजिए। और बच्चों अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 47 को भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए कि प्रकृति ने सभी को अलग अलग बनाया है तथा एक सुंदर और अद्भुत रूप दिया है। चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, हमें सभी की सराहना करनी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।